बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे अलजब्रिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कौन कौन से अलजब्रिक ऑपरेशन हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, कौन सा रिलेशन हो सकता है कम्प्लेक्स नंबर का आपस में। ठीक है, सबसे पहला है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि अगर एक k जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है ना, हम कम्प्लेक्स नंबर को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 से भी कर सकते हैं, -1 से भी कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे ग्राफिकली शो किया गया है कि अगर आपके पास ये एक कार्टेशियन प्लेन हो, इस पे एक्स एक्सिस जो है वो शो करता है रियल नंबर को और वाई एक्सिस शो करता है इमेजिनरी नंबर को। इसमें अगर आपके पास z जो है वो यहाँ पे है तो इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z हो जाएगा। इसी तरह z अगर यहाँ था तो उसको 1/2 से किया तो वो उसकी लेंथ हाफ हो गई, ठीक है। और इसी तरह अगर माइनस से किया गया तो जितना z इधर है उतना ही ये माइनस की तरफ इसको शो किया गया है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये ग्राफ से कुछ आपको मुश्किल लगेगा, इसमें वैसा नहीं जैसा स्केलर और वेक्टर में आप एडिशन में करते हैं फिजिक्स में, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको ऐड करना है। हकीकत में ये है कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तब आपने क्या करना है कि z आपके पास है x1 प्लस अयोटा y1, z2 है आपके पास इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2। तो आपने जस्ट इनके साइड्स को दोनों साइड्स को आपने ऐड कर लेना है, यानी कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 प्लस x2 प्लस अयोटा y2। अब जो रियल वैल्यूज़ हैं, रियल नंबर हैं, वो एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस अयोटा इनमें से हम कॉमन ले लेंगे y1 प्लस y2। ये सिंपली जो है वो ऐड हो जाएंगे दोनों कम्प्लेक्स नंबर और इनका आ जाएगा आंसर आपके पास z1 प्लस z2 इक्वल टू x1 प्लस x2। यानी कि रियल नंबर आपने एक साइड पे ऐड कर लेने हैं और आपने इमेजिनरी नंबर जो हैं वो एक साइड पे ऐड कर लेने हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है 3 प्लस 4 अयोटा एंड 5 माइनस 2 अयोटा। इनको आपने दोनों को ऐड करना है। आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 माइनस 2 अयोटा। आपने जो रियल नंबर हैं उनको एक तरफ ऐड कर लेना है, जो इमेजिनरी नंबर हैं उनको आपने एक तरफ ऐड कर लेना है, अयोटा को आपने कॉमन ले लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर है। सब्ट्रैक्शन में भी आपने इसी तरह करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट जब करना है तो z माइनस z2 आ जाएगा, ठीक है ना। z माइनस z2 इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2, चाहे इनके साइन चेंज कर दें या आप पहले माइनस लगा दें, ठीक है। तब आपने क्या करना है, इनको जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे आप इस तरह लिख दें x1 प्लस अयोटा y1 प्लस, अब ये माइनस x2 माइनस अयोटा y2। आपको पता है सब्ट्रैक्शन से पहले साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे हमने इनके साइन चेंज कर दिए हैं। साइन चेंज होंगे तो ये यहाँ पे इस तरह आप इसको माइनस कर लेंगे, x1 माइनस x2 प्लस अयोटा y1 माइनस y2। अच्छा, इसकी भी एग्जांपल दी गई है, सिंप्लीफाई 8 प्लस 2 अयोटा माइनस 5 माइनस 6 अयोटा, ठीक है। इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज कर लें, ब्रैकेट्स खोल के आप इनको ऐड कर लें। रियल नंबर एक साइड पे आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर एक साइड पे आ जाएंगे, इनको आप ऐड करेंगे, अयोटा आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 3 प्लस 8 अयोटा, इनको सॉल्व करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके। तो अब हमने देखा कि हम एक कम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको कैसे ऐड कर सकते हैं और उनको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अच्छा, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि अगर z1 आपको दिया गया, z2 दिया गया, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह जैसे हम x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको आपने पहले इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने जो रियल नंबर है उनको साइड पे कर लेना है, और इमेजिनरी नंबर जो है उनको साइड पे कर लेना। सो सिंपल, जैसा कि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, 3 माइनस 4 अयोटा इंटू 5 माइनस 6 अयोटा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू आपकी है 3 माइनस 4 अयोटा, इसको आप z1 z2 कर लें। इसको करेंगे 3 को पहले आप 5 के साथ, फिर माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 अयोटा को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 18 अयोटा आ जाएगा। इसको करेंगे तो 20 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
अब आपको पता है कि एयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। आप हर क्वेश्चन में इस तरह लिख सकते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम -1 लगाएंगे, जिसकी वजह से ये 24 जो है ये -24 हो जाएगा। अब आपने एयोटा जो है इधर से इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 - 38 एयोटा -24। तो 15 - 24 आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज जो रियल नंबर हैं, और ये 38 जो है ये एयोटा के साथ ये -38 आ जाएगा। इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये -9 - 38 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह आपने डिवीजन करनी है, डिवीजन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। अब Z1 जो है उसको आपने किया, Z2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो है इस तरह डिवाइड हो जाएंगी। और फिर जैसे कि हम पहले भी रैशनल नंबर्स को सॉल्व करते हैं कि हमने इनके कॉन्जुगेट्स को इनके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये आपके पास वैल्यू है, आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब आप देखिए ऊपर वाली रकम को आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर वाली को तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसकी, यानी कि पहले हम इस वैल्यू को दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको करेंगे। नीचे वाली वैल्यू पे आप गौर करें कि इसमें सेम वैल्यू है लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a² - b² वाला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये a² आ जाएगा -b² आ जाएगा। अब इनका आपने स्क्वायर ओपन कर लिया, इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे, फिर आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, डिवीजन की एग्जाम्पल है ये कि 3 + 4 एयोटा को डिवाइड किया है 5 - 7 एयोटा पे, ठीक है। इसको आपने लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ x + y एयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। हमने इसको डिवाइड किया, सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। हमने वैल्यू लिखी, फिर हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली रकम को हमने उसी तरह लिया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 का, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ तो माइनस है, तो जो एयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हमने यहाँ -1 लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 49 + 25। ऊपर वाली वैल्यू को आपने सॉल्व किया, हमारे पास आ गई वैल्यू -13 + 41 एयोटा, ठीक है। नीचे आ गया, इनको ऐड करके 74। अब आप देखिए -13/74 और +41/74 एयोटा, क्योंकि हमें कहा गया है, हमें गिवन है ये चीज़ कि इन द फॉर्म ऑफ x + y एयोटा, इनके आपने इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमने रियल नंबर को अलग कर दिया है और इमेजिनरी नंबर को अलग कर दिया है, तो हमने इस तरह इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलें, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सेम प्रॉपर्टीज हैं जैसा कि आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं पहले, कि इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें देखें कि अगर आपके पास ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के हवाले से दी गई हैं, इसमें है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका जो आंसर है, इनका सम अप है, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अगर आपके पास दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर हैं तो आप जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देख, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, आप एक को पहले रख के दूसरे के साथ या दूसरे को पहले रख के पहले के साथ ऐड करें तो आंसर दोनों का सेम आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को पहले रख के दूसरे के साथ या दूसरे को पहले रख के पहले के साथ, तो इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें है कि अगर आपके पास तीन नंबर हैं तो आपने पहले दो को ऐड करके फिर उनका सम अप जो है वो तीसरे में करें, या दोनों बाद वालों को ऐड करके पहले में ऐड करें, आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह आपने पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके आंसर को तीसरे से मल्टीप्लाई किया, या दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को पहले से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम आएगा। ये सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास रियल नंबर्स की होती हैं। नेक्स्ट है जी द एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर जो है वो आपके पास आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि अगर आप 0 में कोई नंबर जमा करो या किसी नंबर में 0 को ऐड करो तो आपके पास आंसर जो है वही नंबर आएगा। इसी तरह सेम मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास वही नंबर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है किसी भी हिस्से का उलट जिसको अगर दोनों हिस्सों को आप जमा करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स से मुराद ऐसा नंबर है जिसको आप उसके नंबर में रियल नंबर में ऐड करोगे तो वो ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। जब उनको ऐड किया जाता है तो आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। जैसा कि z है तो इसका एडिटिव इनवर्स -z होगा, या -z है तो इसका एडिटिव इनवर्स z होगा। यानी कि दो नंबर जो हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों जिनका आंसर 0 आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में है कि अगर आपके पास एक नंबर है तो उसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो रेसिप्रोकल होता है। यानी कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 9 है तो उसका रेसिप्रोकल या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/9 होगा। यानी कि 9 को 9 से आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो हमेशा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और ये जो है वो एक दूसरे के साथ ये इनका आंसर जो है वो हमेशा 0 आएगा और इनका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास 6 प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें है जी कि अगर एक नंबर जो है वो 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह आएगा कि z1 z2 प्लस z1 z2 3। इसी तरह है कि अगर आपके पास z1 और z2 है, ठीक है, तो उसके साथ z3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, z1 z3 आ जाएगा, फिर प्लस ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम इनसे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। z है आपके पास -7 -4 एयोटा। अब हमने शो ये करना है कि z + 0 = z आएगा, तो हमने क्या किया, इसमें 0 ऐड किया। 0 को आप इसमें ऐड करेंगे तो आप देखें हर जगह 0 ऐड होगा तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा -7 -4 एयोटा = z। तो ये आप इसके पास ये देखें, ये शो करती है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी को। इसी तरह इसकी एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, कि हमने इसका लेना है z है 7 - 10 एयोटा है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो आएगा -z। z को -z में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये देखें z की वैल्यू को और प्लस -z की वैल्यू को ऐड किया तो 7 - 7 0 हो जाएगा, -10 एयोटा प्लस 10 एयोटा 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें भी आप देखें कि z × 1 है, यानी कि आप इसके साथ 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है आंसर वही आपका नंबर आ जाएगा जो आपने मल्टीप्लाई किया था, या 1 के साथ आप z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इधर आप देखें कि अगर आपके पास z है, ठीक है, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, आप रेसिप्रोकल को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। जी स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज है हमारी सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b एयोटा। सिंप्लीफाई इनके इसको आसान तरीन उसमें लिखें, फॉर्म में लिखें, और आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, a + b एयोटा की शक्ल में लिखना है आपने। हमारे पास वैल्यू है 2 + 5 एयोटा प्लस 3 - z एयोटा। तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करके इनको सिंप्लीफाई लिख लेंगे, 2 + 5 एयोटा प्लस 3 - z एयोटा। अब इसमें आपके पास देखें कि 5 एयोटा और z एयोटा दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, 2 और 3 जो हैं वो रियल नंबर हैं, इनको आप अलग लिख लें। 2 + 3 + 5 एयोटा - z एयोटा। अब 2 + 3 5 हो जाएगा, प्लस 5 एयोटा और -z एयोटा, इन दोनों में से z आपने कॉमन ले लिया तो 5 + 5 - z एयोटा जो है वो इसका
आंसर आ जाएगा। और ये देखें ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है हमारा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसको आपने सिंपल लिखना है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। आयोटा वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें, इन दोनों को एक साइड पे कर लें। इनको हमने ऐड किया 16 प्लस 9 25 आ गया। 3 में से 2 को आपने माइनस किया। ये देखें दोनों के साइन डिफरेंट हैं, जहाँ साइन डिफरेंट होंगे वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ 3 में से आपने 2 को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया आपका आंसर। ये देखें ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब आपने इसको आपने जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपने क्या करना है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7। अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब आपने 7 और 9 को ऐड किया, 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इनको ऐड करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट है जी 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। अब ये भी माइनस का क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। अब 9 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 और 7 को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो ये 16 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 प्लस 16 आयोटा आ गया। नेक्स्ट है जी 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, और जहाँ पे ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन ना हो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है। तो आपने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को। अब आपने पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 आयोटा के साथ, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह आपने 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 आयोटा के साथ। अब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 आयोटा आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 इसकी जगह लगाएंगे हम। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस प्लस 12। ठीक है, ये 9 में से 8 को माइनस किया तो माइनस आयोटा आ गया, 6 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा प्लस 12, तो 6 माइनस आयोटा प्लस 12 आ गया। 6 और 12 को हम ऐड करेंगे तो 18 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है उसी तरह जो लास्ट हमने पार्ट किया था कि पहले हम 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और फिर आपने आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा, ये साइन जो है फिर आएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस 2 आयोटा है तो माइनस 2 आयोटा इंटू 3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा। अब मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिखा हर एक को मल्टीप्लाई करते हुए कि आपकी पहले प्रैक्टिस हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। फिर 5 3 ज़ा 15। अभी आप इस तरह हर एक को साथ साथ मल्टीप्लाई करके लिखें कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा जी 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। 20 और -6 दोनों के साइन सेम हैं, जब साइन सेम होंगे तो एडिशन होगा, ठीक है ना। हमने इन दोनों को
ऐड करना है तो ये आ जाएगा 20 प्लस 6 26। साइन वो लगेगा जो इनके साथ है, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा। साइन वो आएगा जो यहाँ पे इनके साथ है, लेकिन अगर साइन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे, अगर साइन डिफरेंट है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 आ गया, माइनस 26 अयोटा और माइनस 8। अब 15 और 8 दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस होगा। 15 में से 8 आपने माइनस कर दिया तो 7 आ जाएगा, माइनस 26 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। नेक्स्ट है जी 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम बटा में लिख लेंगे, ठीक है। 3 माइनस 5 अयोटा बाय 2 माइनस 4 अयोटा। अब आपने लिख लिया 3 माइनस 5 अयोटा अपॉन 2 माइनस 4 अयोटा, तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ इस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी इमेजिनरी उससे नंबर से पहले वाले साइन को चेंज करना होता है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाता है, ठीक है। तो आपने इसको कॉन्जुगेट से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, हमने ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब यह देखें 3 माइनस 5 अयोटा इंटू 2 प्लस 4 अयोटा, इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाले वैल्यूज को किया है। इसको करें 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 अयोटा माइनस 5 इंटू 2 और माइनस 5 अयोटा इंटू 4 अयोटा बाय 2 स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है। जहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर आ गया 3 टू 6 प्लस 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा माइनस 20 अयोटा स्क्वायर। जहाँ पे माइनस 20 अयोटा स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 20 आ जाएगा हमारे पास। तो 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 20 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 16, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाएगा ये 6 प्लस 20 26 प्लस 2 अयोटा, नीचे आ जाएगा 20। तो आपने क्या करना है कि इनको आपने 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 13 प्लस अयोटा आ गया, नीचे 20 है, इसको इससे कैंसिल करेंगे। 13 प्लस अयोटा बाय 10 आ गया, तो 13 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब करेंगे हम पार्ट नंबर 8, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। अब आपने जैसे ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लास्ट पार्ट की तरह नीचे ले आएंगे इसकी रेसिप्रोकल में, तो 5 प्लस 2 अयोटा अपॉन 6 माइनस 3 अयोटा। अब आपने इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आपने इसको डिवाइड करना है। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो अब देखिए हमारे पास नोमिनेटर में और वैल्यूज़ आ गई हैं, डिनोमिनेटर में और आ गई हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से, यानी कि 5 प्लस 2 अयोटा इंटू 6 माइनस 3 अयोटा और अपॉन 6 माइनस 3 अयोटा इंटू 6 प्लस 3 अयोटा। अब देखें यहाँ पे फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो है इसकी जगह आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 6 5 इंटू 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 6 और 2 अयोटा इंटू 3 अयोटा। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 15 अयोटा, ये आ जाएगा 12 अयोटा और ये आ जाएगा 6 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगा दिया, -1 पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये आ जाएगा -6। तो यहाँ आ जाएगा 30, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ठीक है। 15 प्लस 12 27 आ जाएगा, तो 30 प्लस 27 अयोटा -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो 36 माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 27 अयोटा -6 बाई 36 प्लस 9। इन दोनों को ऐड करेंगे 45 आ गया। इनको हम अलग अलग कर लेंगे, पहले हम इनका कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया हमने तो 8
8 3 ज़ा 24 प्लस 9 आयोटा ओवर 45, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 9 आयोटा बाई 15। तो इनको अलग अलग कर लें, रियल वैल्यू हमने एक तरफ कर लिया है, इमेजिनरी वैल्यू एक तरफ कर लिया है, तो 8/15 आ जाएगा रियल नंबर, ठीक है, और 3/5 आ जाएगा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 से फिर कैंसिलेशन कर दी है, 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 आयोटा। तो ये आपका 8 पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट है। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स के बारे में मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी नंबर में अगर उसका ऑपोजिट नंबर ऐड किया जाए कि आपके पास आंसर जो है वो 0 आए, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी कि वो दोनों नंबर जिनको ऐड करने से आंसर जो है वो 0 आए, वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर आपके पास प्लस है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस होगा, अगर माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस होगा। तो हम लेते हैं नंबर जी, हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। हम सपोज कर लेते हैं कि z = 3 + 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो होगा -z, यानी कि z - z = 0। तो -z है, इसका मतलब है हमने इन दोनों साइड्स पे माइनस लगा दिया। इधर हम माइनस लगाएंगे तो -3 आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। इस क्वेश्चन में आपने जस्ट इनके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। सेकंड है जी 4 - 3 आयोटा, इसका ऑपोजिट जो है एडिटिव इनवर्स जो है वो आ जाएगा -4 - 3 आयोटा। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 आयोटा, ये प्लस है इसका माइनस आ जाएगा, ये माइनस है इसका प्लस आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो यहाँ आ जाएगा -4 + 3 आयोटा। नेक्स्ट है जी 5 - 7 आयोटा। सपोज कर लेते हैं कि z = 5 - 7 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स है -z, यानी कि इस पूरी रकम को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, या हमने इसके माइनस लगा दिया, या हमने इनके साइन चेंज कर दिए। ये तीनों सूरतें जो हैं ये एडिटिव इनवर्स की हैं। नेक्स्ट है जी -2/3 + 5/4 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा प्लस और इसका आ जाएगा माइनस। तो प्लस यहाँ पे माइनस, ये सपोज कर लिया हमने z है, दोनों तरफ माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, यानी कि 1/z लेना है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 4 + 5 आयोटा जो हमारे पास वैल्यू है वो इक्वल है z के, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/z आ जाएगा, 1/4 + 5 आयोटा आ जाएगा। आपको पता है जब भी ये डिनोमिनेटर में या रेसिप्रोकल में आएगा तो हमने कम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ये रेसिप्रोकल में हो, आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ऊपर आपने नोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये देखें यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 4² - 5 आयोटा स्क्वायर, तो ऊपर जो है वो आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। ये आपने हर दफ़ा लगाना है, मेंशन करना है हर क्वेश्चन के साथ। एक तो आपको याद रहेगा, एक देखने वाले को इसका अंदाज़ा हो जाता है कि आपको इस चीज़ का पता है और आपने इसको यहाँ पे पुट किया है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 25 41। अब आप इनको अलग अलग कर लें, यानी कि 4/41 - 5 आयोटा बाय 41। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया जो हमें वैल्यू दी गई थी, ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 + 2 आयोटा। सपोज कर लेते हैं कि z = 6 + 2 आयोटा, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे, 1/z = 1/6 + 2 आयोटा। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, और आपने इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 6 - 2 आयोटा बाय 36 + 4, ये +4 40 आ जाएगा, और 6 - 2 आयोटा बाय 40, तो 2 कॉमन ले लिया, 3 - आयोटा आ गया, इसको इससे कैंसिल किया तो 3 - आयोटा बाय 20 आ गया। तो रियल नंबर लिखेंगे 3/20 - आयोटा बाय 20, तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आंसर जो है वो
आ गया। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। आप देखें क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल में लिखना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो अमूमन फार्मूला ही अप्लाई होता है, तो ऊपर वाली रकम को लिख के नीचे जो है उसको लिख के आपने इसको इस तरह सॉल्व कर लेना है। इनको फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 7 माइनस 3 आयोटा। सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे 1 ओवर z 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा। अब इस रकम को हमने इसकी मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड करना है। अब नोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा। नीचे वाली वैल्यूज़ को आपने ए स्क्र माइनस बी स्क्र के फार्मूले से लिखना है, तो ये 49 आ जाएगा। ये आ जाएगा -9 आयोटा का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा -1, यानी कि जब हमने इसका लिया है तो ये 49 का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस आ गया 3 का स्क्वायर 9 आ गया और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा बाय 49 प्लस 9, दोनों को ऐड करेंगे 58 आ जाएगा। अब इनको अलग अलग कर लें, 7 बाई 58 प्लस 3 बाई 58 आयोटा, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई कॉमन भी नहीं था और ये इजीली जो है वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है जी √5 माइनस 4 आयोटा। तो लेट्स z इक्वल टू √5 माइनस 4 आयोटा, 1 ओवर z इक्वल टू 1 ओवर √5 माइनस 4 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस 4 आयोटा आ गया। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस 4 आयोटा √5 प्लस 4 आयोटा, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस आ गया। इन दोनों को देखें, फार्मूला लगाएंगे √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर देखें, ये स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 5। इधर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और आयोटा का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ आ गया -1, ठीक है ना, तो 16 ये -16 और ये -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +16, ऊपर वैल्यू जो है ऐसे ही रहेगी √5 प्लस 4 आयोटा। नीचे वाली का थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व किया है, 5 प्लस 16 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, √5 प्लस 4 आयोटा बाई 21। इनको अलग अलग कर लिया, रियल वैल्यू अलग कर ली, 5/21 प्लस 4/21 आयोटा, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक हो गया। अब ये सारा क्वेश्चन जो है वो आप देख लें कि इसको √5 वाला जो है या अंडर रूट वाली वैल्यू जो है उसको सॉल्व करना ईजी है, सिंपल। आपने क्या करना है, वैल्यू लिखी है, उसको रेसिप्रोकल में लिखा है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऐसी ही वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखते जाएं, नीचे वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग से किए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। अब देखें जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, अब वो यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपने क्या करना है, जिस तरह दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपने इसको ऑपरेट करते जाना है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करते जाना। ये क्वेश्चन इस तरह के जैसे आप समझ लें कि सेट्स हैं, सेट्स को जैसे सॉल्व करना इजी है, इसी तरह इनको सॉल्व करना, इन प्रॉपर्टीज़ को एलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि z1 z2 या z3 आपको दी गई हैं, जैसा आपको कहा गया प्रूव करने को आप वही फंक्शन नीचे करते जाएंगे, वही ऑपरेशन नीचे करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है जी z1 प्लस z2। आपने क्या करना कि लेफ्ट हैंड साइड लिए ये वाली z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू लगा दें 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू लगा दें 1 माइनस 3 आयोटा।
इनकी 2 + 1 आ जाएगा, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 2 आयोटा आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 3 + 2 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लें, ये वाली। इसमें क्या किया है जी, Z2 + Z1, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। Z2 पहले लिख लिया, Z1 बाद में। इन दोनों को ऐड किया, 1 + 2 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व किया, 3 आ गया, इनको सॉल्व किया, +2 आयोटा आ गया। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना इजी है ये क्वेश्चन, आपने जस्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट है जी आपका Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1, यानी कि आपने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। आपने जैसे मल्टीप्लाई करना है, चाहे इसको पहले रख के इससे मल्टीप्लाई करें या 2 को पहले रख के 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आता है। आपने क्या करना है, Z1 Z2, Z1 की वैल्यू ले ली, Z2 की ले ली, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 आयोटा, इसको इससे किया 5 आयोटा माइनस 3 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लगा दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2। 6 और 5 को सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस आयोटा माइनस 15 और ये -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 - 1 या माइनस आयोटा प्लस 15, तो 15 को ऐड करेंगे 2 में तो ये आ जाएगा 17, 17 माइनस 1 आयोटा या आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा Z2 Z1, Z2 Z1 में आ जाएगा 1 - 3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। अब 1 - 3 आयोटा और 2 + 5 आयोटा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 5 आयोटा आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को -1 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 - आयोटा प्लस 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 - आयोटा प्लस 15 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 माइनस आयोटा या 1 आयोटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये हमने प्रूव कर दी है, और क्वेश्चन 4 जो है इसके दोनों पार्ट जो हैं वो कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, यानी कि Z1 + Z2 + Z3, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो हम लेते हैं पहले Z1 Z2, ठीक है, और Z3। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, पहले लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 + Z2 + Z3, हमने Z1 + Z2 ले लिया, Z3 इधर लिख लेंगे साइड पे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा, 5 - 3 5 - 3 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 आयोटा आ गया हमारा आंसर। ये हमारे पास है 2 + आयोटा Z3। इन दोनों को ऐड किया हमने तो 3 + 2 आयोटा + 2 + आयोटा आ गया, तो 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास 5, और 2 आयोटा और 1 आयोटा जो है वो आ जाएगा 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 3 आयोटा। अब हम लेंगे जी राइट हैंड साइड Z1 + Z2 + Z3। अब हम Z2 और Z3 को ऐड करेंगे। इसके लिए हमने 1 - 3 आयोटा + 2 + आयोटा, इनको ऐड किया तो 3 - 2 आयोटा आ गया। 2 और 1 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आयोटा। अब ये आंसर है इसका। इसको और इसको हमने ऐड करना है, 2 + 5 आयोटा + 3 - 2 आयोटा। 2 + 3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, ठीक है जी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें है जी Z1 × Z2 × Z3। पहले हम Z1 Z2 लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। इसी तरह पहले 2 को हमने 1 और -3 से मल्टीप्लाई किया, 2, ये देखें ये 2 है, ये -6 आयोटा आ गया, फिर 5 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर आ गया, ये रकम एज इट इज़ आ गई, ठीक है।
2 ऐसे लिख लेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस अयोटा आ गया, माइनस 15 और ये -1 अयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 17 माइनस अयोटा। ठीक है जी। आगे है 2 प्लस अयोटा, ये आ गया Z3। अब ये जो सम अप है Z1 और Z2 का, इसको हमने Z3 में ऐड कर दिया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 17 2 ज़ा 34 माइनस प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा, माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 34 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 अयोटा। ठीक हो गया जी। अब 34 और 1 35 आ जाएगा और प्लस 15 अयोटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 35 प्लस 15 अयोटा। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 इंटू Z2 Z3। अब Z2 और Z3 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लेते हैं Z2 1 माइनस 3 अयोटा और 2 प्लस अयोटा। Z2 और Z3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, 2 और 3 ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 5 अयोटा। ये जो 6 में से माइनस किया 1 को, तो -5 अयोटा आ गया, 2 -5 अयोटा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये जो आंसर आया हमारे पास 5 -5 अयोटा, इसको हम Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह 2 इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 5 अयोटा से करेंगे तो -10 अयोटा आ जाएगा, इनको आपस में करेंगे तो 25 अयोटा आ जाएगा, इनको करेंगे तो -25 अयोटा स्क्वायर आ गया। स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, 15 में से 10 माइनस 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 10 प्लस 15 अयोटा प्लस 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 25, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 15 अयोटा प्लस 25 और 10 ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। अब देखिए ये आंसर और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये दोनों ये देखिए सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0, यानी कि आपने इसकी ये आइडेंटिटी जो है इसको प्रूव करना है। ठीक है ना, अब आपने इसका किया क्या है, एडिटिव इनवर्स उसका कि 2 प्लस 5 अयोटा प्लस इसका आपने एडिटिव इनवर्स ले लिया। ठीक है ना, अब आपने मैंने जैसे बताया था कि साइन चेंज होंगे, हर कोई एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है अगर उनका आंसर 0 है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 2 माइनस 5 अयोटा। इसी तरह माइनस जी का है जी -2 माइनस 5 अयोटा और z है 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, ये माइनस से -2 से -2 कट गया, इससे ये कट गया 0 आ गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया 0 आ गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों का आंसर जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई कर दी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 1 प्लस अयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये हमें इक्वेशन दी गई है, हमने इसमें से x और y की वैल्यूज जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर हम लेंगे इस फार्मूले से a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सपोज करें फर्स्ट वैल्यू, ये सेकेंड वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा माइनस 1, अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो ये -1 जो है ये हम लिखेंगे इस तरह 1 प्लस 2 अयोटा माइनस 1 बाय 2 माइनस अयोटा। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
आपके पास सिर्फ 2 आयोटा रह जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा। अब हमारे पास वैल्यू है 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। आप यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि 2 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा और इंटू 2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा, ठीक है। ये स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर आप इसको काट के एक स्टेप और लें, अदरवाइज ऐसे कर लें जैसे मैंने किया है कि 2 आयोटा, ठीक है, और इधर ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब ऊपर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, ठीक है। 4 आयोटा प्लस 2 और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, नीचे भी इसकी जगह -1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये वैल्यू है 4 माइनस 2 बाई 4, ये 5 आ गया, ठीक है। अब आप ऊपर वाली वैल्यू में से चाहे इसको कर लें, अलग अलग कर लें, ठीक है। ये 4 आयोटा बाई 5 आ जाएगा, -2 बाई 5 आ गया, इधर है x प्लस आयोटा y। आपने ये करना है कि ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसको आप y आयोटा के साथ कंपेयर कर लें, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 5, और जो ये -2 बाई 5 है ये आपके पास रियल नंबर की वैल्यू है, इसको आप ले लेंगे कि x इज इक्वल टू -2 बाई 5, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास और ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, यानी कि यहाँ से आपने इनको कंपेयर करना है, ठीक है ना। कंपेयर करके आपने इनके साथ लिख देना है, ठीक है। यूँ भी कंपेयर कर सकते हैं आपके 4 आयोटा बाई 5, ठीक है, इक्वल टू y, ये आयोटा के साथ आयोटा कटेगा तो 4 बाई 5 इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप -2 बाई 5 x के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई आपको कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करना है, इस तरह x की और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2x प्लस आयोटा y को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक है। इस रकम को आप एज इट इज़ लिखें, अभी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2x आ गई, इधर से आपने आयोटा वाली वैल्यूज़ को लिखा 2x माइनस y आयोटा माइनस y आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये रकम आ गई, 2x लिखा, आयोटा वाली वैल्यूज़ में से इकट्ठा लिख के आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस y आ गया, इधर माइनस ये 2x माइनस y आयोटा आ गया। अब x और 2x प्लस y आ जाएगा, 2x प्लस y, ठीक है, 2x प्लस y आ जाएगा माइनस 2x माइनस y इंटू आयोटा, ठीक है। अब देखें आपके पास एक रियल नंबर आ गया, एक इमेजिनरी नंबर आ गया। अब आप इनके साथ कंपेयर कर लें, ठीक है, रियल के साथ रियल को, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को, ठीक है जी। तो 2x प्लस y आ जाएगा इक्वल टू 4, ये आ गई इसका पार्ट, यानी कि आपने इसके रियल पार्ट के साथ जो है वो रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है माइनस 2x माइनस y आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास -2x माइनस y 2x माइनस y इक्वल टू 2। अब ये जो माइनस है इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -2x प्लस y आ जाएगा इक्वल टू 2, y है इधर, ठीक है ना, -2x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर
1 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ -2x है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो बाय एडिंग 1 एंड 2, 2x प्लस 4 इक्वल 2x प्लस y इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 2, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। अब देखें ये सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, इनको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। तो बाकी आ गया हमारे पास 2y इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम y की वैल्यू जो है उसको पुट कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 2x प्लस y की जगह हमने क्या लगा दिया, 3 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये प्लस 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 3 जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब आपने इसमें से a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सेम मेथड है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी कि हमने इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम a को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो ये आ जाएगा a, ठीक है, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर। इस वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 3a आयोटा प्लस b आयोटा, इनमें से आयोटा को आपने कॉमन ले लिया। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह जो है ना, यहाँ पे आप लगा देंगे -1, ठीक है। अब यहाँ से 3a प्लस b आयोटा को हमने कॉमन ले लिया है, ये 3b है, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3b आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू है a प्लस 3a प्लस b आयोटा -3b, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3b जो है इसको इधर लिख लें, a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब देखें ये वैल्यू रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। हम रियल वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, इधर हम इमेजिनरी वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। रियल वैल्यूज को कंपेयर करें, a माइनस 3b इक्वल टू -8 आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास ये वैल्यू। अब आप देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास a के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है और b के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। आप a के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, आप b के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम a के कोफिशिएंट को करेंगे, ये 3a है तो हम यहाँ भी 3a लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3a आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3a आ गया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9b आ गया। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया। यानी कि हम पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो 3, फिर इसको लिख लेना a माइनस 3b माइनस इक्वल टू -8, ठीक है। इसको यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि 3a ये आ गया, -9b आ गया और -24 आ गया। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, 3a माइनस 9b इक्वल टू -24। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है 3a प्लस b इक्वल टू 11। माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया। यानी कि हमने नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दिए। अब ये इक्वल एंड डिफरेंट है, ये कट गए क्योंकि वैल्यूज इक्वल है, साइन डिफरेंट है। ये 9 + 1 -10 भी आ गया, ये 24 और प्लस 11 35 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 10b इक्वल टू 35 आ गया, तो b इज इक्वल टू 35/10 आ गया। 5 पे इनको कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 2, ठीक है। ये आ गया 7 और ये आ गया 2, b की वैल्यू आ गई 7/2।
अब b की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपके पास, ये, ठीक है। इसमें a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 8, तो a माइनस 3, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 7/2, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करने की उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो a माइनस 3, b की जगह हमने लगा दिया 7/2 इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ गया, तो a माइनस 21/2 इज इक्वल टू माइनस 8। अब ये माइनस 21/2 जो है ये उधर चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, इधर क्या था, माइनस, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a की, तो a के साथ जो कुछ भी है वो उधर चला जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 21/2। अब एलसीएम कितना आया, 2, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। एलसीएम कितना आया, 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस 16, ये एज इट इज आ जाएगा 21, ठीक है जी। एलसीएम आया कितना, 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस 16 आ गया, 21 एज इट इज आ गया। इन दोनों 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो 5 आ गया, तो 5/2 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई, a की। तो इनको इसी तरह प्रोमिनेंट कर लें, a इज इक्वल टू 5/2, b इज इक्वल टू 7/2। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है और आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और नए देखने वाले बच्चे जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मैथ जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ट्राई कीजिएगा।